देखो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, यहाँ पर म्यू वन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम का, म्यू टू है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, R1 R2 जानते हो कर्वेचर है किसका, दो सरफेस का, एक सरफेस ये है इसका कर्वेचर, इसका रेडियस ये R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 हो गया। उसके बाद हम लोग तीन केस बनाए। पहला केस था अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का बड़ा होगा किससे, सराउंडिंग मीडियम से, मतलब कि अगर ग्लास को अगर लेंस को आप वैसे मीडियम में रख रहे हैं जो मीडियम क्या है रेयर है, तो नेचर ऑफ लेंस रिमेन सेम। मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ लेंस रिमेन सेम का मतलब हुआ कि लेंस कन्वेक्स है कन्वेक्स रहेगा, कनकेव रहेगा, चेंज नहीं करेगा। कम में रखोगे चेंज नहीं करेगा, अधिक वाले रखोगे, मान लो कि म्यू1 ही बड़ा है म्यू छोटा हो गया, मतलब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिवनेस ज्यादा है, तो ये बढ़ गया, ये कम हो गया ना, कम में अधिक से भाग दोगे रेशियो एक से कम मिलेगा, एक से कम में घटाओगे एक को नेगेटिव आएगा, इसका साइन चेंज कर दिया ना, साइन चेंज करने का मतलब नेचर ऑफ लेंस गेट रिवर्सेस। इक्वल वाले में रखोगे, ये दोनों अगर सेम मान लो, बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है जो लेंस का है, तो दोनों सेम कट के बना गया ना, 1 में -1 0 0 इंटू समथिंग 0 मींस 1 बाय f का मान 0, f का मान इनफाइनाइट, इसका मतलब लेंस रहेगा ही नहीं, लेंस का कोई काम नहीं है, लेंस आउट हो गया डिसअपियर। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस एक्ट करेगा प्लेन से। एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर गौर कीजिएगा, कल भी शायद इसको हम सिखाया था आपको। देखिए अगर मान लो अभी लेंस रखा गया एयर में, अभी लेंस मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करोगे लेंस का है 1.5, ठीक है, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है, वो लेंस कन्वेक्स ही रहेगा कनकेव बन जाएगा, कन्वेक्स ही रहेगा, अंदर का बड़ा है ना बाहर का छोटा है, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो ये 1.6 कर दिए तो कन्वेक्स क्या बन जाएगा, अभी कनकेव के रूप में काम करेगा। लेकिन वो सवाल कुछ और था, बाहर क्लियर है। अब इस लेंस को वही लेंस को सेम लेंस वही लेंस जो है उसको पुट कर दिए एक ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो कि वाटर है 1.33, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा बढ़ा दी, इससे कमी अभी भी है, तो अभी भी नेचर वही रहेगा, चेंज करेगा, नेचर वही रहेगा, बट क्वेश्चन ये यहां पर है कि फोकल लेंथ और इस केस में अधिक रहेगा कि इस केस में अधिक रहेगा। आपने किसको बढ़ाया, आपने बढ़ाया बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब बढ़ाया म्यू1 बढ़ाया, जब ये बढ़ा दिए ये पूरा घट गया ना, ये पूरा घट गया, इसको सॉल्व करने के बाद घट गया, जब ये पूरा घट गया इसका मतलब जरूर फोकल लेंथ क्या हो गया होगा, बढ़ गया, नहीं होगा, फिर सुन, जब आपने इसको बढ़ाकर 1.33 कर दिया मींस बाहर वाटर कर दिया, तो नेचर ऑफ लेंस अभी भी वही रहेगा, चेंज करेगा, वही रहेगा, क्योंकि ये इससे क्या है कम है ना, 1.33 1.5 से कम है ना, जब ये इससे कम है तो नेचर चेंज नहीं करेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि फोकल लेंथ घटा के बढ़ा, उस पर काम था, तो ये आपने बढ़ाया, ये म्यू1 है ना, ये बढ़ा दिया, जब ये बढ़ा दिए ये बढ़ा दिए ये पूरा घट गया ना, कि आप कोई नंबर में अधिक से भाग दोगे तो वो कम जाएगा ना, वो कम गया, पूरा कम गया, ये पूरा कम गया तो माइनस करने के और कम आएगा, तो ये और कम गया, जब ये पूरा कम गया इसका मतलब जरूर ये क्या हो, बढ़ गया हो, ये तभी कमता है जब ये बढ़ता है, उल्टा है, ये नीचे है ये ऊपर है, ये कम गया मींस ये बढ़ गया। फोकल लेंथ कहेंगे इंक्रीजेस व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इंक्रीजेस, ठीक है, फोकल लेंथ इंक्रीजेस व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इंक्रीजेस, ठीक है, नोट करेगा, ये पॉइंट नोट कर लोगे कि फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ इंक्रीजेस when focal length increases when
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम इज इंक्रीजेस। ठीक है, कैसे हुआ सिखा दिए इसको। तो सब मिला के 3 केस के अलावा एक चौथा केस भी आ गया। और हर क्वेश्चन में ध्यान रखोगे, फिर से बोल रहे हैं आपको हम, अगर लेंस सेम है, अगर लेंस को आपने चेंज नहीं किया है तो ये क्या चेंज होगा कि सेम रहेगा? ये सेम रहेगा। इसको मीडियम से कोई मतलब नहीं है। कल आपको पढ़ाए थे क्वेश्चन, इसको हम के मान लिए थे, याद नहीं है, इसको के कांस्टेंट मान लिए थे, क्योंकि लेंस को चेंज करोगे तभी चेंज करेगा। लेंस को पानी में डालो, डायमंड में, वाटर में, कहीं भी आप पुट कीजिए, के वही रहेगा। मतलब 1/r1 - 1/2 का मान सेम रहेगा, वो के मान कांस्टेंट होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, के मान बनाना पड़ेगा, तो कर लो इस तरह से। ठीक है, चलिए इन सारी चीज को ध्यान रखिएगा। चारों केस इंपॉर्टेंट था, तो सिखाया गया आपको। जो टॉपिक नेक्स्ट क्या था हम लोग का, रूल्स ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम, रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज फॉर्म फॉर बायोस्फेरिकल लेंस। ध्यान देना, नोट कर लिए ना। तो रूल्स क्या क्या है? रूल यहां पर 3 रूल होगा, कन्वेक्स का, 3 कनकेव का। रूल 1 है ये, R1 कर दिए। फर्स्ट रूल कहता है कि अगर ये कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद बोलो किससे पास करेगा? रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल फोकस से पास करेगा। ये फर्स्ट रूल हो गया। रूल 2 है फिर इसका, सेकेंड रूल को रूल 2 कहेंगे। रूल 2 में अगर ये कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो बिना डेविएशन ये गुजर जाएगा इस तरह से। रूल 2 क्लास 10 में तो पढ़ेंगे इस चीज को। और तीसरा रूल है, रूल 3, वो ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहा है, मान लीजिए ये फोकस 1 होता है ना, ये फोकस क्या होता है 2, इस तरह फोकस कब बनेगा? जब लाइट यहां से जाओगे तो। और इस तरह फोकस कब बनेगा? यहां से तो ये हो गया 2f1, ये क्या हो गया 2f2। इस दोनों को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ये सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस है। फोकस से गुजारे, इसका उल्टा हो जाएगा, कहां होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू। ठीक है, क्यों हुआ पैरेलल टू? उसको ये कौन लेंस है? कन्वर्टिंग लेंस है। ये रे जा रहा था ऐसे, लेकिन इस लेंस के कारण, इस लेंस की प्रॉपर्टी कन्वर्ज करने की, ये ऐसे जा रहा था, ये कन्वर्ज करते करते इतना कन्वर्ज किया इसको बस। ठीक है, यहां पर भी लेंस ऐसे जा रहा था, कन्वर्ज करते करते इसको इतना कन्वर्ज किया। ये 3 प्रॉपर्टी किसका हो गया? ये कन्वेक्स का हो गया। 3 कनकेव का भी है, ये है 4 कन्वेक्स लेंस, लिखो 4 कनकेव लेंस, नोट कर लो इसको साथ साथ। और कनकेव लेंस, यहां प्रिंसिपल के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह बेंड किया, लगा फोकस से आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा तो सेम पास कर गया, फोकस पे गिरा तो डायवर्ज इस तरह किया कि प्रिंसिपल क्या हो गया? पैरेलल। 10th में सब पढ़े हो वही चीजें से, 10th का आइटम ये। चलिए
हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट फिर टॉपिक बनाओगे, देखो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज एट डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, formation of image at different position of object in convex lens। समझ रहे होगे, formation of image at different position of object in convex lens। देखो कुछ हम कर रहे हैं, कुछ तुम घर पे खुद से भी कर लोगे, यहाँ 10th में पढ़ेंगे। ये convex lens है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको फोकस 1 प्रिंसिपल फोकस का है, ये डबल ऑफ प्रिंसिपल फोकस है, ये सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस है f2, इसका दूना डिस्टेंस पर है 2f। इसमें सब मिलाकर कुल कितने पोजीशन होंगे, यहाँ कहोगे सर पॉसिबल पोजीशन, जो पोजीशन हो सकते हैं पॉसिबली, वो क्या क्या होंगे। पहला कहोगे एट इनफिनिटी, पढ़े हो सब ना, बहुत दूर होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा बियॉन्ड 2f, 2f2 नहीं 2f कर दिए, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पुट कर सकते हैं ना, और यहाँ पढ़ दिए, कहीं पढ़ गए 2f से डिस्प्ले में कर दिए। तीसरा क्या होगा एट 2f, यहाँ f1 f2 काम नहीं है। चौथा क्या होगा बिटवीन f एंड 2f। पांचवा क्या होगा एट f, और छठा क्या होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ये सब मिला के 6 केस बनेंगे, एक इन्फिनिटी पर, दूसरा बियॉन्ड 2f पर, तीसरा एट 2f पर, तीसरा चौथा बिटवीन f एंड 2f, पांचवा एट f, और छठा बिटवीन o एंड f। ये 6 केस सब मिला करके बने यहाँ। नोट कीजिए फर्स्ट में ऑब्जेक्ट को जब इनफाइनाइट पर पुट करते हो तो इमेज कहां बनता है, फोकस पे पड़े हो ना। कैसे, जो इनफाइनाइट से आने वाला हर रे, ध्यान देना होगा, इनफाइनाइट से मान लो तो आ रहा है, इनफाइनाइट आप लोगों को पहले भी, इनफाइनाइट से जो भी रे आता है वो सब आपस में क्या होता है पैरेलल, आपस में पैरेलल ना कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, आपस में पैरेलल। ये कौन लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज किया, कन्वर्ज ये भी किया, दोनों कन्वर्ज करने के बाद कहां मीट किया, कन्वर्ट करने के बाद फोकस के जस्ट नीचे मूव किया। बोले यहां पर जब फर्स्ट केस को हम ट्रीट किए एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हम सब जानते हैं कि इनफाइनाइट से आने वाला रे आपस में क्या होता है पैरेलल, ठीक है। जब आपस में पैरेलल है तो कन्वर्ट करेगा, ये कौन लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्ट करने का मतलब इसको पोल की ओर, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ेगा। इसने ऐसे मोड़ा और इसने इसको ऐसे मोड़ा, मुड़ने के बाद जहां कटा वहीं बनता इमेज, ये बना इमेज। ये इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, बहुत छोटा है। इसका मतलब 3 केस बने, एक साइज, दूसरा नेचर, और तीसरा क्या होता है पोजीशन। साइज में कहोगे क्या, ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत छोटा है तो हाईली क्या हो गया डिमिनिश्ड, और नेचर क्या बोलोगे, इमेज बना एक्चुअल का कारण, इमेज हो गया नेचर में रियल एंड व्हाट, रियल हमेशा क्या होता है इनवर्टेड, और पोजीशन कहोगे इमेज बना कहां एट f, यहाँ एट f कहोगे। साइज, नेचर और पोजीशन हो गया, इसका 3 केस। इमेज कैसा बना, इमेज का साइज क्या है, नेचर क्या है, पोजीशन क्या है। चलिए इसको लिखिए फर्स्ट में, फिर सेकंड केस 2f है, बियॉन्ड 2f।
कोई है ना, हमेशा वो आपस में होगा पहले, बहुत समझने के प्रिंसिपल पे था पहले, वो गलती हो जाता है, सही नहीं है। इनफाइनाइट से आगे हर वे आपस में होगा पहले, ना कि प्रिंसिपल एक्सेस के होगा पहले। हो गया तो ना, चलिए अब नेक्स्ट है बियॉन्ड 2f। एट इंफिनिटी के बाद सेकंड केस बनाओगे बियॉन्ड 2f। केस 2 आ रहे हैं, केस 1 हो गया। जो ऑब्जेक्ट को आपने पुट किया है 2f के पीछे, देखिए ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड 2f मींस 2f के जस्ट पीछे है। ध्यान रखिए, देखिए ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, बियॉन्ड 2f मींस 2f के पीछे है ना। ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट इंसिडेंट रे प्रिंसिपल के पैरेलल लेंगे तो नियमता कहां से पास करेगा वो, फोकस ही। अब रूल पे आएंगे हम लोग, ठीक है। कम से कम 2 इंसिडेंट रे लेंगे तब ये 2 बनेगा, इमेज बनेगा आपका। इमेज का डिफाइन पढ़े हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्रैक्टेड रे। फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल लिए, फोकस से पास किया। सेकंड कहां लेंगे, सेकंड मान लो ऑप्टिकल सेंटर से लिया मैंने, तो बिना मुड़े पास करेगा वो। दोनों कहां कटा, इस जगह पे कटा। वो जगह कहां है, वो जगह f और 2f के बीच है ना। मतलब साइज इमेज का ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा कि बड़ा, छोटा हो गया ना। साइज कहोगे इमेज का साइज hi छोटा किससे है, ऑब्जेक्ट से। मतलब डिमिनिश्ड ही बना, हाईली नहीं, बस डिमिनिश्ड, थोड़ा बढ़ गया। और नेचर क्या है इमेज का, नेचर कहोगे रियल एंड व्हाट, इन्वर्टेड शॉर्ट में आर लगाई लीजिए। और पोजीशन क्या कहोगे, इमेज बना कहां, बिटवीन f एंड 2f। इमेज कहां बना, बिटवीन f एंड 2f। इमेज का साइज छोटा है, मींस डिमिनिश्ड हो गया। फर्स्ट वाले केस में था हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। थर्ड केस में क्या होगा, और ऑब्जेक्ट को 2f पे रखोगे, इमेज कहां बनेगा, 2f पढ़ी, खुद से कर लोगे उसको। बिटवीन f एंड 2f में यहां रखोगे ऑब्जेक्ट को, इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड 2f यहां बनेगा। फिर होगे एट f, इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। और छठा केस जो इंपॉर्टेंट है उस पर काम करेगा। बाकी ये 3 केस आप लोग खुद से कर लोगे, 6 केस पे काम करना है, जगह उसका छोड़ लोगे 3 केस का, थर्ड पे खुद से करना। सिक्स्थ केस है, सब में बनेगा रियली, ठीक है। सब में इमेज बनेगा रियली। इस पर रखोगे तो 2f इमेज बनेगा 2f पर, ठीक है ना, सेम साइज में हो जाएगा। यहां रखोगे इमेज बनेगा इन लार्ज, और बियॉन्ड कहां बनेगा 2f। यहां रखोगे इमेज बनेगा इनफाइनाइट पर, हाईली इन लार्ज। छठे पर ये बियॉन्ड, छठे में क्या होगा, बिटवीन, O means optical center and F means focus। सिक्स्थ केस जो एक्सेप्शन केस है, जो सब में बनता है रियल, में बनता है वर्चुअल। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस 1 है f1, ये फोकस 2 है 2f1, ये फोकस 1 f2, ये क्या हो गया 2f2। पूरे ऑब्जेक्ट कहां रखा तुमने, बिटवीन O एंड F दिया ऑब्जेक्ट में। फर्स्ट में क्या लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। नियमता कहां से पास करेगा, नियमता पास करेगा फोकस से, ठीक है। सेकंड में कहां देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। क्या दोनों आपस में रहता है, कभी एक्चुअल मीट करेगा नहीं, फैल रहा नहीं। दोनों को पीछे क्यों बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे बढ़ाएंगे। दोनों कहां कटा, दोनों इस जगह पे कटा। इमेज कहां बना, यहां बना।
इमेज का साइज वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है ना। यहां पर नेचर, साइज और पोजीशन, तीन केस सब में बनाना पड़ेगा आपको। साइज कहोगे इन लार्ज, इन लार्ज मीन साइज बड़ा है। नेचर कहोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट है। पोजीशन कहोगे इमेज बना कहां, तो कहोगे बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बना। ऐसा नहीं बिटवीन एफ एंड टू एफ कर दोगे, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बने। ठीक है, इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट के पीछे, ये इसका हो गया पोजीशन। साइज क्या है? लार्ज। और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल क्या है? डॉटेड लाइन से आपको बनाना पड़ा इसको। ठीक है, अब एक बचा आपका दो केस बना कनकेव में। कन्वेक्स कनकेव में दो केस है, तो दोनों केस को से कर लोगे। कनकेव में दो केस है। एक केस सुन लो क्या होगा। एक केस कहोगे जो ऑब्जेक्ट को आप कहां करेंगे? इनफाइनाइट पर। और दूसरा एनीवेयर एट प्रिंसिपल एक्सिस। दो ही केस बनेगा। ठीक है, कनकेव वाले में दो केस बनेगा, एक एनीवेयर एट प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा होगा आपका एट इंफिनिटी। तो दोनों पर काम खुद से करके लाइएगा।